चलो बेटा शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन x इज इक्वल टू cos इनवर्स। x का वैल्यू दिया है बेटा cos इनवर्स 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स t अपॉन रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, t अगर 1 प्लस टी स्क्वायर अगर होता था तो हम क्या पुट करते थे बेटा? याद है क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर 1 प्लस टी स्क्वायर आता था तो हम क्या पुट करते थे? tan थीटा। tan थीटा या कोट थीटा, है ना? तो इसमें हम क्या पुट करते हैं? लेट t इज इक्वल टू tan थीटा हम पुट कर लेते हैं। देखो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। क्या बन गया भाई? क्या ये कोस थीटा बन जाएगा? क्या ये कोस थीटा बन जाएगा बेटा? सही है या गलत है? क्या ये कोस थीटा बनेगा? हाँ या ना? यार बोलते भी नहीं, कमाल है भाई। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो गया? सेक स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, सेक बचा। सेक का रेसिप्रोकल कोस, मतलब क्या आ गया बेटा? थीटा आ गया। ठीक है, क्या आ गया? थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या है बेटा? tan इनवर्स टी। मतलब क्वेश्चन ये बन गया। अब यहां से निकाल लो डी एक्स बाई डी टी। क्या आ गया बेटा? 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बात सही है? अच्छा, इसमें भी पुट करो बेटा, tan थीटा ही इसमें पुट करेंगे। साइन इनवर्स ये बन गया बेटा tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? सॉल्व करके बताओ बेटा। साइन थीटा। साइन थीटा, शाबाश। ये साइन थीटा बन गया तो y इज इक्वल टू थीटा आ गया। ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? tan इनवर्स t। इसका भी dy बाई डी टी क्या आ गया? 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है बेटा? dy बाई डी एक्स। तो दोनों सेम है, दोनों सेम है। y वाले डेरिवेटिव को x वाले डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे इस वाले स्टेप पे, यहाँ पे कि dx बाई डी थीटा निकाल लो, dy बाई डी थीटा निकाल लो, क्योंकि थीटा में हमने कन्वर्ट तो कर ही लिया, तो थीटा के रिस्पेक्ट में भी करके आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका भी डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वहां से भी आपका आंसर बन सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहां से मैं वैल्यू निकाल लूं बेटा, dx बाई dt निकाल ले। डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर कितना हो गया बेटा? 1 माइनस टी -2t माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज। नीचे वाले का क्या हो गया बेटा? 2t। 2t। अब इसमें से आप 2t कॉमन ले सकते हो ऊपर से। अंदर क्या बचेगा बेटा? 1 प्लस टी स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये जो ऊपर न्यूमरेटर लिखा है इसको सोल्व करो जरा, क्या बन रहा है? सोल्व करके बताओ जरा क्या बनेगा। -4t। ये -2 बनेगा बेटा,
तो -4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ऐसे dy बाई dt निकालेंगे, ये dy बाई dt ये वाला बेटा, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 2t का हो गया बेटा 2 माइनस 2t एज इट इज, और डिनोमिनेटर का क्या हो गया बेटा 2t। सॉल्व करो क्या बनेगा, 2 आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। 1 माइनस टी स्क्वायर बना शायद, सही है कि गलत है? 1 माइनस टी स्क्वायर बना बेटा। यस Yes, सर। sir. अब डिवाइड कर दो, तो एलसीएम तो दोनों का सेम है, y वाले और x वाले का, तो dy बाई dx क्या आ गया 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन -4t। 2 से इसको कैंसिल कर दो, नेगेटिव ऊपर नीचे से कॉमन ले लो बेटा, तो नीचे बन जाएगा 2t। यही आपका आंसर है। तो सिंपल क्या करना है, x का डेरिवेटिव निकालो, जो भी आपको वेरिएबल दिया है उसके रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव निकालो, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में y वाले डेरिवेटिव को डिवाइड करना है x वाले डेरिवेटिव से, तो आपका dy बाई dx बन जाएगा। कर लेंगे बेटा, चलो ये वाला और देख लो, dx बाई डी थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, सही लिखा क्या नहीं? cos 2 थीटा का हो गया बेटा माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का हो गया बेटा 2, ठीक है। क्या कॉमन है इसमें से, कॉमन क्या है बेटा 2 sin थीटा। 2 2 साइन थीटा, क्या कॉमन है बेटा 2 साइन थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा, कौन कौन समझ गया ये बात? साइन 2 थीटा था, 2 और भी आएगा, 2 भी आएगा, 2 भी आना चाहिए ना शायद, यस सर। 2 आना चाहिए, क्योंकि ये क्या बन गया बेटा 2 साइन थीटा cos थीटा, इसलिए इसकी जगह पे हमने ये लिखा है, तो 2 साइन थीटा कॉमन, यहाँ पे -1 बचा, यहाँ पे 2 cos थीटा बचा। ऐसे ही dy बाई डी थीटा निकाल लो, 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। कोई फायदा हो नहीं रहा, पर मेरे को ऐसा लग रहा है, ये पुट मत करो बेटा, कोई फायदा नहीं हो रहा है इसका, ये फॉर्मूला मत लगाओ, कोई फायदा नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ही चलेंगे। चलो ये आ गया सिंपल। तो हमें क्या निकालना है भाई, dy बाई dx, तो y वाले डेरिवेटिव को x वाले डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। टू को कैंसिल कर दे बेटा, ऊपर क्या बन गया cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और नीचे बन गया बेटा sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज कर ले? देखो शो आपको ये करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं बेटा इस पे? Cos C minus cos D वाला. हाँ, cos c माइनस cos d लग जाएगा, और नीचे क्या लग जाएगा बेटा sin c माइनस sin d। क्या आ जाएगा देखो, cos c प्लस d बाई 2, सॉरी साइन आएगा, साइन cos c माइनस cos d बेटा क्या आएगा 2 साइन, एक नेगेटिव पहले ही लगा लो, c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2
तो ये बचेगा माइनस थीटा बाई 2 अपॉन फॉर्मूला सबको पता है ना, cos c माइनस cos d sin c माइनस sin d। sin c माइनस sin d क्या होता है बेटा, 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। इसमें से नेगेटिव बाहर निकाल दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा बेटा, tan बन जाएगा। ये आपका आ गया बेटा dy बाई dx। जैसा उसने बोला है वो आपको लेके आना पड़ेगा। क्या हुआ मनवीर, थक गया बेटा? तो चलो नेक्स्ट पे आता हूं। हाँ जी बताएंगे जरा क्या पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं बेटा, क्या बताया था? सर tan थीटा। tan थीटा, शाबाश। tan थीटा हम इसमें पुट कर सकते हैं। भाई इस फॉर्म में तो tan का ही फॉर्मूला बनता है ना, इस फॉर्म में tan का ही फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे गलत लिखा है, ये tan इनवर्स आना चाहिए था। ये ठीक कर लेना भाई, यहाँ पे ये आएगा बेटा tan इनवर्स। चलो लेट t इज इक्वल टू tan थीटा, क्या बन गया बेटा, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है बेटा, साइन 2 थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा। साइन से साइन कैंसिल कर सकते हैं, 2 थीटा आ गया। इसमें पुट कर लो tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये भी किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, tan 2 थीटा कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। अब ये भी थीटा की फॉर्म में, ये भी थीटा की फॉर्म में, यहां से निकाल लो dx बाई डी थीटा। कितना आ गया बेटा, 2। यहां से निकाल लो dy बाई डी थीटा। कितना आ गया, 2। y वाले को डिवाइड करना है x वाले से, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, 1। समझ गए नहीं समझ गए बेटा, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, सारी चीजें वही रहेंगी, थोड़ा सा चीजों को घुमा फिरा के लिख देगा बस। चले बेटा आगे, टाइप 3 है। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। सेम ऐसा ही करना है जो अब तक किया था। मतलब क्या कि आपको दो फंक्शन दिए मिलेंगे बेटा, तो हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। मतलब हमें एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, लेट इसको मैं अज्यूम कर लूं बेटा u और इसको अज्यूम कर ले हम v। ठीक है, अब ये किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में, ये भी x की फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल दो du बाई डी एक्स। डेरिवेटिव कर दिया हमने, v का भी डेरिवेटिव कर दो बेटा विद रिस्पेक्ट टू x। हमें निकालना क्या है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। मतलब u वाले डेरिवेटिव को v वाले डेरिवेटिव से डिवाइड कर दें, ये आंसर आ जाएगा आपका। सेम वही है, उसमें क्या था, आपको एक्स वाई दिया था किसी अलग वेरिएबल की फॉर्म में, एक्स का डेरिवेटिव निकालना था, फिर वाई का निकालना था, डिवाइड कर देना था।
इसमें आप u भी अज्यूम कर लोगे, u का डेरिवेटिव कर लोगे, v का डेरिवेटिव कर लोगे, u वाले को डिवाइड कर दोगे v वाले से। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो लेट u हमने क्या अज्यूम कर लिया बेटा, एक्स स्क्वायर, और v हमने क्या अज्यूम कर लिया बेटा, एक्स क्यूब। ठीक है, फाइंड, क्या फाइंड करना है बेटा, du बाई dv आपको फाइंड आउट करना है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। तो du बाई dx निकाल दो, du बाई dx कितना आ गया बेटा, du बाई dx, upon 3x square. हाँ जी 2x 2x. So dv u बाई by dx d बोल कितना आ दो. गया जी, कितना आ गया। 3x square. 3x square 3x square हमें क्या निकालना है बेटा, du बाई dv निकालना है। तो u वाले को v वाले से डिवाइड कर देना है। क्या आ गया बेटा, 2 by 3x. बात समझ के क्या करना है, ऐसा ना करो, कैमरा सभी का ऑन होना चाहिए बेटा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कैमरा ऑफ है, जल्दी जल्दी से ऑन कर लो। 1 2, अभी भी कितनों का हुआ है, ये तो गलत बात है भाई। प्राची, शोभ, कौस्तुभ, जानवी, कृतिका, पार्थ, देवश्री, अद्वैत, अनुज, इशिता, नुपुर, जल्दी कर लो बेटा। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन करके दिखा दे और आंसर बता दे मेरे को क्या आएगा। और जो अप्लाइड वाले हैं इसकी जगह पे लिख लो बेटा, इसकी जगह पे लिख लो 4x स्क्वायर प्लस 3। बाकी जो गोरू वाले हैं वो ऐसे ही करेंगे। इतनी देर में तो आ जाना चाहिए था भाई आंसर। अगर स्क्वायर रूट लिखने में दिक्कत हो रही है आंसर में तो यस नो लिख दो कि सर वैसे बन गया, वैसे नहीं बना। आंसर लिख पा रहे हो तो द बेस्ट है, नहीं तो सिर्फ ये कमेंट कर दो सर बन गया नहीं बना। अक्षत, निधि, प्रकर्ष, शिवांशु, करण से नहीं बना। जल्दी जल्दी बेटा, सभी का रिस्पॉन्ड आना चाहिए। परी नहीं बना, भव्या बन गया, अनिरुद्ध से नहीं बना, मनवीर का हो गया, श्रेया का बन गया, साहिल का नहीं बना, प्राची नहीं बना, आर्यन का हो गया। देखो बेटा पहले ये वाला देखो जो साइन इनवर्स वाला था, लेट u इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, du बाई dx, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो log का तो होता है बेटा 1 अपॉन, जो भी उसके अंदर फंक्शन है उसको 1 अपॉन लिख दो, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसका कितना हो जाएगा बेटा 2x।
इधर dv बाई dx निकालो, साइन इनवर्स का होता है बेटा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है बेटा, du बाई dv, u वाले डेरिवेटिव को v वाले डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना। तो ये कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया साइन इनवर्स वाले का। इससे कोई डाउट है तो बताओ बेटा। अब ये वाला भी देख लो भाई, सभी देख लो, 4x स्क्वायर। तो इधर वाला क्यों रब कर दिया मैंने, इधर वाला रब कर देते। तो इसका तो हमने निकाला ही था बेटा, du बाई dx कितना आया था, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dv बाई dx कितना आ गया बेटा, 8x। 4x स्क्वायर का क्या हो गया बेटा 8x, 3 का हो गया 0। तो du बाई dv 2x अपॉन 8x डिवाइड करना है। इससे ये कैंसिल हो गया बेटा, ये 4 पे कैंसिल हो गया। आपका आंसर आ गया 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, सही है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट u इज इक्वल टू log x होल टू द पावर x, v इज इक्वल टू log x। अच्छा, इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, बताएगा कोई? सर दोनों जगह लॉग ले लेंगे। क्या करेंगे बेटा, टेकिंग log on both side। तो log u पावर आगे आ जाएगी बेटा x। एक log तो जो हमने लिया है वो, एक जो ऑलरेडी है वो log x बन गया। ठीक है बेटा, log u का डेरिवेटिव हो गया 1/u और u का हो गया बेटा u डैश, फर्स्ट एज इट इज। सेकंड का पहले इस log का करेंगे 1/log x, फिर नेक्स्ट वाले log का करेंगे 1/x प्लस log x एज इट इज। तो u डैश आया बेटा log x होल टू द पावर x, ये तो हो गया u, ये हो गया बेटा u ब्रैकेट 1/log x प्लस log x। अब v का तो सीधा ही हो गया, dv बाई dx तो सीधा ही निकलाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 1/x। अब इसको v डैश से डिवाइड करना है, v डैश से डिवाइड करना है मतलब 1/x से डिवाइड करना है। 1/x से डिवाइड करोगे तो x कहाँ आ जाएगा बेटा, ऊपर। मल्टीप्लाई। वो मैंने लिख दिया, ये आंसर हो गया आप। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं है चलो क्या पुट करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, क्या पुट करेंगे? बताओ बेटा। सर कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर में देख लो अब क्या पुट होता था। तुम्हें मैं क्वेश्चन देता हूं बेटा अलग से, 2 मिनट रुको। तुम्हें करना है log
4x plus 3 with respect to e to the power ax plus b। ये अप्लाइड वाला के लिए। अच्छा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो क्या पुट करते हैं बेटा? 10x 10 पुट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। ये क्या बन गया भाई? इसको सिंप्लीफाई करके बता सकते हो क्या? 10 पुट करो इसमें और इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या बनेगा। पूरा टोटल सिंप्लीफाई करना है। ये बिल्कुल ना सोचे कि कोई और कर ले सोल्व और कोई और आंसर दे दे। 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। उसको भी सोल्व कर बेटा, उसको भी फर्दर सोल्व करो। 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को भी सोल्व करो। 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला लगाओ, नीचे साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, क्या बचेगा? यहां तक बिल्कुल सही है। 1 माइनस कोस थीटा आएगा, नीचे साइन थीटा आएगा। फर्दर इसको भी सोल्व करेंगे। सर tan थीटा बाय 2। tan theta by 2 शाबाश। ये हो जाएगा बेटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कटा, साइन से साइन कटा, tan थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 आ गया। कितना आ गया बेटा? थीटा बाई 2 आ गया। मैं यहीं छोड़ता हूँ इसको। इसे पुट कर लो बेटा। v इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा? sin 2 थीटा। साइन 2 थीटा। शाबाश। तो यहाँ पे v क्या आ गया? dv बाई डी थीटा क्या निकला? 2। और यहां से du बाई डी थीटा क्या निकला बेटा? 1/2। हमें चाहिए du बाई dv। तो u वाले डेरिवेटिव को v वाले से डिवाइड करना है। मतलब आंसर कितना आएगा बेटा? कितना आ जाएगा? 1/4। देखो यहाँ आके दो चॉइस हो सकती है, u और v की वैल्यू निकलते ही। अगर सिंगल डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि आगे डबल डेरिवेटिव भी आएगा सेकंड ऑर्डर, तो उसमें ऐसा नहीं करना है कि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर देंगे, उसमें थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सिंगल डेरिवेटिव निकालना है तो सीधा विद रिस्पेक्ट टू थीटा पुट कर सकते हो आप। अब उसकी जगह पुट करोगे फिर डेरिवेटिव करोगे, उससे अच्छा है कि हम सीधा ही कर लें, क्योंकि एट लास्ट हमें निकालना तो du बाई dv ही है, हम किसी के भी रिस्पेक्ट में करें। ठीक है, तुम्हारा हुआ बेटा अप्लाइड वालों का? कमेंट करो। लॉग का क्या हो जाएगा बेटा? नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं मैं। log 4x plus 3 with respect to, एक और वाले तब तक ये क्वेश्चन करे जो सामने लिखा है। with respect to e to the power ax plus b du by dx, तो क्या आ गया बेटा? log का होता है 1 अपॉन, और इसके अंदर जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, 4x का डेरिवेटिव 4, 3 का 0, du by dx e रेज टू द पावर का होता है बेटा सेम, और ax प्लस b का हो गया बेटा a। तो du अपॉन dv क्या आ गया? 4 अपॉन 4x प्लस 3 अपॉन a इंटू e रेज टू द पावर ax प्लस b। ये अप्लाइड वालों के लिए जो क्वेश्चन था उसका आंसर है बेटा। हाँ जी, सोल्व करो, इसका आंसर बताओ। अप्लाइड वालों के लिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ।
x cube plus 1 whole square with respect to 2x plus 1 whole square. तुम्हें सिर्फ डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन की बहुत जरूरत पड़ेगी बेटा। अभी एप्लीकेशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, तो जरूरत पड़ेगी, हर एक चीज में जरूरत पड़ेगी। फंक्शन का पावर फंक्शन है, संभाल लेना कि कैसे करना है। यस नो में आंसर दे दो बेटा, आंसर मत लिखना। बन गया तो यस लिख दो, नहीं बना तो नो लिख दो। अरे वाह, अप्लाइड वालों का सबका हो गया, क्या बात। कोस की जगह पे कोट आ रहा है आंसर। चलो देखते हैं, बनाते हैं। लेट u इज इक्वल टू cos x होल टू द पावर sin x। तुम लिख लो बेटा 2 रेज टू द पावर 4x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू log 5x प्लस 1। अप्लाइड मैथ्स के लिए। अच्छा जी, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log u इज इक्वल टू sin x और log cos x। डिफरेंशिएट बोथ साइड, 1 by u dash, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos, और cos का हो गया बेटा माइनस साइन, प्लस log cos x एज इट इज, और sin x का हो गया cos x। तो u डैश का वैल्यू आ गया बेटा, u उधर चला जाएगा, cos x होल टू द पावर sin x माइनस sin x tan x प्लस log cos x cos x। तो एक आंसर तो आप ये देख लो, cos sin cos x log cos x cos x log cos x, ये बिल्कुल सही आ रहा है अपना, सही है। u वाले को डिवाइड करना है v वाले से, v का भी कर लो भाई। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log v sin cos पावर आगे आ जाएगी,
log sin x. Differentiate both side 1 upon v dash cos as it is. log sin का हो गया बेटा 1 upon sin और sin का हो गया बेटा cos प्लस log sin x as it is. cos का हो गया बेटा, बीच में लगा देता हूं मैं माइनस, cos का हो गया माइनस sin. अब सिर्फ आंसर चेक कर लो, v उधर जाएगा तो v तो ये है ही आंसर में, cos x cot x माइनस माइनस sin x log sin x. सही है. u वाले डेरिवेटिव को v वाले से डिवाइड करना है. तुम्हारा बन गया बेटा सभी का. ये वाला जो क्वेश्चन दिया था अलग से, चलो आगे बढ़ते हैं. क्या पुट करेंगे सिर्फ इतना बता दें. 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट करेंगे. 10 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा या फिर कॉस थीटा. साइन थीटा. लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर लेना, सीधा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. इसमें क्या पुट करेंगे. टेन थीटा. दोनों में tan theta. दोनों में क्या पुट कर देंगे बेटा, टेन थीटा, क्योंकि ये cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है. ये माइनस करो, यहाँ पे बीच में माइनस करेंगे बेटा इसमें. 1 माइनस एक्स स्क्वायर. चलो आगे बढ़ते हैं. क्या पुट करेंगे यहाँ पे बताओ पहले. x की कॉस जगह थीटा. cos थीटा, क्योंकि cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है. यहाँ पे क्या पुट करेंगे बेटा. पुट ही करना है. पुट करने के बाद तो बिल्कुल सिंपल है, ये पता होना चाहिए पुट क्या करेंगे. 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट करोगे. Sin theta cos theta. साइन थीटा या कोस थीटा. अब ये ध्यान दे लो कि tan होता क्या है. tan क्या होता है बेटा, साइन अपॉन Cos. cos. तो नीचे x है, इसका मतलब x को क्या पुट कर दूं बेटा मैं, cos पुट कर दूं. इसमें क्या पुट करेंगे. देखो बाहर tan है, tan क्या होता है, साइन अपॉन cos, है ना. इसका मतलब x को क्या पुट करेंगे बेटा, Sin theta. इसमें भी x को क्या पुट करेंगे बेटा. बात समझ गए. Sin. पुट ही करना है. पुट करते ही तो किसी में थीटा बनेगा, किसी में 2 थीटा बनेगा, किसी में 3 थीटा बनेगा. आगे तो बिल्कुल इजी है. टाइप 4 में क्या है बेटा, लास्ट है ये. यहाँ पे अपना डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सिंपल है. फर्स्ट ऑर्डर निकालो, सेकंड ऑर्डर निकाल दो उसी का. लेट मैं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ. पहले मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. एक सिंपल सा एग्जांपल. तो पहले तो मैं फर्स्ट ऑर्डर निकालूंगा. फर्स्ट ऑर्डर क्या है बेटा, 3x स्क्वायर. स्क्वायर. फिर मैं सेकंड ऑर्डर निकाल दूंगा, कितना है बेटा, 6x. 6x. अप्लाइड वाले ध्यान दे ले बेटा. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमम में मोस्टली क्वेश्चन में यूज होने वाला है. तो सेकंड ऑर्डर पक्का आना चाहिए तुम्हें. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर निकाला, उसी को फिर दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, ज्यादा कुछ नहीं है, इतनी सी बात है. आंसर बताएंगे, जो भी मैं क्वेश्चन दिखाऊं आंसर बताएंगे. फर्स्ट वाले का आंसर बताओ बेटा सोल्व करके. y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x. अपना अपना आंसर बताएंगे सोल्व करके.
दोनों का स्क्वायर आ गया, दोनों का तो नहीं आना चाहिए निधि। अच्छा वो 2 है। ये बात नहीं जमी यार, बात नहीं जम रही कुछ आंसर की। अच्छा सा फील नहीं आ रहा आंसर को देख के तुम्हारा। सोल्व कर लिया मनवीर? Yes, sir. अप्लाइड वाले ये पार्ट देखो, जो साइन वाला नहीं है, कोस वाला नहीं है, वो आप कर सकते हैं। ये 2 पार्ट आप कर सकते हैं बेटा, या इसमें इसकी जगह log x लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे y डैश। तो y डैश क्या आया बेटा 3x स्क्वायर, और 10x का क्या हो गया बेटा sec स्क्वायर x। सेकंड ऑर्डर निकालूंगा मैं, 3x स्क्वायर का क्या हो गया बेटा 6x। इसमें है बेटा पावर, पावर को आगे लेके आओ और एक लेस करेंगे तो sec x बन गया। फिर sec x का डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा sec x tan x। तो आंसर आपका होना चाहिए था 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x tan x। ये आपका आंसर होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल मजा नहीं आया। गुप्ता जी 9x स्क्वायर क्या लिख दिया स्टार्टिंग में? सर वो गलत कर दिया था सर। एक का भी आंसर सही नहीं आया। और कोई पार्ट करोगे बता दो, वही सोल्व कर लेंगे भाई। कौन सा करें? हाँ जी, कौन सा पार्ट कर लें? Tan inverse x. कौन सा कर ले बेटा 9th? 9 देख लो। y इज इक्वल टू log x। तो डेरिवेटिव किया, पहले इस log का करेंगे तो 1 बाई log x आ गया, और फिर इस log x का करेंगे 1 बाई x आ गया। ठीक है। अच्छा अब आगे क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर करेंगे, कैसे करोगे सेकंड ऑर्डर? या तो आप कोसेंट रूल लगाओ भाई, इसका स्क्वायर ये एज इट इज, ऊपर क्या है 1 है, 1 का हो गया 0 माइनस 1 एज इट इज, x log x का फर्स्ट एज इट इज, log x का 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज, x का हो गया 1, ये तो 0 हो गया। ऊपर आ गया बेटा -1 प्लस log x, और नीचे आ गया बेटा x log x होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है तो दोबारा से पूछ सकते हैं। सेवंथ भी बता देंगे भाई। सेवंथ में देख लो बेटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y डैश 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो इसको ऐसे लिख लो क्योंकि ऊपर कांस्टेंट था, -1 आगे, एक और पावर लेस करें कितनी हो जाएगी बेटा -2 इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x। आंसर क्या आ गया बेटा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो लिखा ही नहीं। चले आगे, चलो देखो ये जो एक्सरसाइज है, मतलब एक टाइप से जो ये लास्ट वाली जो टाइप है अपनी,
ये सेम टू सेम दोबारा से फिर से रिपीट होगी। ये रिपीट होगी बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब जो ये क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं ये सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन में दोबारा से आएंगे। तो ध्यान रखना, एक चीज आप 2 बार करोगे या 1 बार में निपटा लोगे वो आपके ऊपर है। वहां पे भी सेम चीज आएगी। ये इसको इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स में क्वाड्रेटिक हो गया, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डेरिवेटिव में जो हो, मतलब एक्स की जगह पे डेरिवेटिव, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो फर्स्ट वाला देखते हैं। कुछ नहीं करना है, वैल्यू निकालो, पुट कर दो। y डैश क्या आ गया बेटा फर्स्ट वाले में? फर्स्ट 1 वाले में plus x square x. 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स। सेकेंड ऑर्डर क्या आ गया बेटा? इसका तो 0 हो गया, इससे पावर आगे आ गई, पावर में से एक लेस हो गया, और sec x का हो गया बेटा sec x tan x। ठीक है। अच्छा, इस सेकंड ऑर्डर की cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है, तो cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो cos स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया बेटा? क्या आ गया? 2 tan x। अब नेक्स्ट क्या निकालना? -2y, -2y, -2y। y का वैल्यू तो हमें पता है, +2x। अब इसको सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा? 0। सॉल्व कर लो। 2 tan x -2x -2 tan x +2x, क्या आंसर बन रहा है? 0। यही शो करना था। देखो अगर न्यूमरेटर का क्वेश्चन है ना, डिवाइड में कुछ नहीं आ रहा है, तो सीधी वैल्यू निकालो, पुट कर दो, शो हो जाएगा। ठीक है बेटा। चले आगे, चलो सॉल्व करते हैं। dx बाई डी थीटा, अच्छा क्वेश्चन है। ए 1 का डेरिवेटिव हो गया बेटा 0, और कोस में पावर आगे आ गई, एक पावर हम लेस कर देंगे, और कोस का हो जाएगा बेटा माइनस साइन। माइनस पहले ही था तो प्लस साइन में लिख रहा हूं। ठीक है। ऐसे ही आप निकालो dy बाई डी थीटा। 3 आगे बेटा, एक पावर लेस हो गई, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा? कॉस। निकाल दो dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या आ गया बेटा? 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होल अपॉन 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। कैंसिल कैंसिल, साइन से एक पावर कैंसिल, कोस से एक पावर कैंसिल, क्या बना बेटा? मतलब फर्स्ट ऑर्डर आ गया अपने पास। अब सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर को कैसे लिखते हैं बेटा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या वाई डबल डैश आप लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा? टेन थीटा का क्या हो गया बेटा? सेक स्क्वायर थीटा। खत्म हो गया या और कुछ भी करना पड़ेगा? भाई यहीं पे रुक जाएं या इसमें सेकंड ऑर्डर में और कुछ भी करना पड़ेगा? थीटा की वैल्यू डालनी। थीटा की वैल्यू नहीं बेटा, थीटा का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इधर किसके रिस्पेक्ट में किया आपने? इस साइड किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तुम? X के एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इधर क्या है? थीटा है ना, तो थीटा का भी करना पड़ेगा। थीटा का क्या हो जाएगा? जैसे y का अपन क्या लिखते थे? y डैश। थीटा का थीटा डैश मतलब डी थीटा अपॉन डी एक्स। और इसका वैल्यू आपके पास है, इसका वैल्यू आपके पास है, कहाँ है, कहाँ है? ये रहा। मतलब
sec स्क्वायर थीटा इंटू इसका रेसिप्रोकल कर दो बेटा 1/3 a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। मतलब ये आपका सेकंड ऑर्डर आएगा। सेकंड ऑर्डर में ये दिमाग में रखना है। अगर आपको ये पैरामेट्रिक ऐसे फंक्शन दिए हैं, क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन अगर आपको दिए हैं तो आपको क्या करना होगा, पहले आप x का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल, y का निकालो विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल, dy बाई dx निकाल लो। फिर उसका सेकंड ऑर्डर जब करोगे तो जो भी गिवन वेरिएबल है उसका भी आपको डेरिवेटिव लिखना होगा साथ में। तो ये अपने पास निकल के आया sec रेज टू द पावर 4 थीटा कोसेक थीटा अपॉन 3a। अब थीटा का वैल्यू इसने बोला है क्या है बेटा, π/3, π/6। π/6 मतलब कितने डिग्री, 30। sec 30 का वैल्यू क्या होता है, 2/, 2/2 और कोसेक 30 का 2। इसको आप सोल्व कर लो, आपका आंसर बन जाएगा ये वाला। कर लेंगे। चलो सेम क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक फंक्शन के हैं बेटा। dx बाई डी थीटा निकालो, dy बाई डी थीटा निकालो, डिवाइड करो। चलो एक क्वेश्चन करके दिखा दो जल्दी से। चलो एक मैं कर देता हूँ, मैं ही कर देता हूँ, तुम रहने दो, आराम से रिलैक्स करो, मैं कर देता हूँ सोल्व। dx बाई डी थीटा आवाज आ रही है बेटा? एक सेकंड, एक सेकंड। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो नेट मतलब वो लाइट पावर कट हो गई है, तो समझ पाएंगे क्या इससे? तो dx बाई डी थीटा, तो a और थीटा का डेरिवेटिव हो गया बेटा 1, और साइन का डेरिवेटिव हो गया cos। dy बाई डी थीटा a 1 का हो गया बेटा 0, cos का हो गया बेटा माइनस साइन। ठीक है, तो dy बाई dx क्या आ गया, माइनस a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। a से a कैंसिल हुआ, इसमें फॉर्मूला पुट कर लो बेटा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कटा, कॉस से कॉस कटा, क्या आ गया बेटा, tan थीटा बाई 2। क्या निकल के आया बेटा, tan थीटा बाई 2 निकल के आया। अब इसका क्या कर दो बेटा, सेकंड ऑर्डर निकाल दो विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो tan का हो गया बेटा sec स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का हो गया बेटा 1/2 इनटू d थीटा बाई dx। थीटा का भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, d थीटा बाई dx, इसका वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ, ये मेरे पास वैल्यू है इसका। ठीक है, तो 1 अपॉन करके इसको मैं पुट कर दूं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 तो था ही, कॉस का, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा।
1 प्लस कोस थीटा, तो इसकी जगह 1 प्लस कोस थीटा लिखेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। नेगेटिव अपन ने छोड़ दिया, नेगेटिव अपन भूल गए, नेगेटिव नेगेटिव मतलब अपने पास यहाँ से रिजल्ट क्या है, मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूँ बेटा कि y डबल डैश जो है वो आ गया -1 अपॉन a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। a से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, क्यों किया, क्योंकि ये आपका किसका स्क्वायर लग रहा है आपको, ये आपको किसका स्क्वायर लग रहा है, क्वेश्चन में देखो, गिवन स्टेटमेंट में देखो किसका स्क्वायर लग रहा है, y स्क्वायर। यही आपको शो करना था कि y डबल डैश क्या है बेटा, -a अपॉन y स्क्वायर। अगर आपको प्रूव करना है तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा, तो कैसे भी पहुंचो। अगर खाली सेकंड ऑर्डर निकलवा रहा है तो कहीं पे भी छोड़ सकते हो, जहां तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हो वहां तक कीजिए, उसके बाद आप उसको वहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। चलो, लेट a एंड b सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो हमें a और b का वैल्यू निकालना है, a और b का वैल्यू क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर निकाल लो। फर्स्ट ऑर्डर क्या आ गया बेटा, साइन का हो गया कॉस, और कोस का हो गया बेटा माइनस साइन। सेकंड ऑर्डर भी निकाल लो, कोस का हो गया बेटा माइनस साइन, 3x का हो गया 3, इसलिए मैंने 9 किया आगे। साइन का हो गया बेटा कॉस, अब ये वैल्यू सब पुट कर दो, दोनों वैल्यू सब पुट कर दो, दिस प्लस 4 टाइम्स ऑफ y डैश, तो 4 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा बेटा, 12a cos 3x माइनस 12b sin 3x। और क्या करना है, प्लस 3a सॉरी 3y, तो प्लस 3y भी कर दो, प्लस 3y मतलब y का 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, जैसा उसने बोला हमने वैसा वैसा सोल्व कर लिया। अब देखो क्या बच रहा है तुम्हारे पास, 3x वाले देखो, साइन 3x वाला, साइन 3x वाला ये है, ये कितना बचा बेटा, साइन 3x कॉमन है सब में से, अंदर क्या बचेगा, क्या बचेगा अंदर, -6a, ये देखो ना -6a माइनस 12b। ऐसे ही कोस के इनटू में देखो बेटा, कोस के इनटू में क्या आ रहा है, कोस की टर्म ये वाली है, ये वाली है x, और ये वाली, क्या बचेगा 12a माइनस 6b। लेकिन ये क्या कह रहा है कि बेटा ये किसके इक्वल है, 10 cos 3x। इसका मतलब ये जो है अपना कांस्टेंट, ये किसके इक्वल है बेटा, 10 के इक्वल है। ये जो कांस्टेंट है, साइन है ही नहीं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। मतलब आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगे, 12a माइनस 6b इज इक्वल टू 10 एंड -6a माइनस 12b इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों की हेल्प से क्या निकाल पाएंगे बेटा, a एंड b निकाल पाएंगे। कर लेंगे सोल्व। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 से मतलब 6-7 क्वेश्चन है, ये मैं खुद कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। मैं खुद कराऊंगा बेटा नेक्स्ट क्लास में, आपको नहीं करना है, आप अभी